गुड मॉर्निंग। आज काइनेमैटिक्स शुरू होगा और काइनेमैटिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है पूरे फिजिक्स के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि हर एग्ज़ाम में इससे 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कन्फर्मली पूछा जाता है। इसलिए इस चैप्टर को काफ़ी बढ़िया से पढ़ना है। हम स्टार्ट आज कर रहे हैं मोशन। और मोशन में देख लो पहले कि काइनेमैटिक्स पार्ट कहलाता है। काइनेमैटिक्स काइनेमैटिक्स जैसे स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब ही क्या होता है? मेजरमेंट, मोशन का मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ मोशन, मेजरमेंट ऑफ मोशन इसका, या मैथमेटिक्स ऑफ मोशन। उसके मोशन के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें होती हैं सबका मेजरमेंट। जैसे उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ, विस्थापन, ये स्पीड हुआ या डिस्टेंस हुआ, स्पीड हुआ, वेलोसिटी हुआ, एक्सलेरेशन, जड़ वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका मेजरमेंट किया जाता है। इसके अंदर काइनेमैटिक्स के अंदर हमको मोशन की बात करनी है, गति, मोशन, ये स्टार्ट करना है कि मोशन क्या होता है। सबसे पहले इसकी बात हम लोग करेंगे। सिंपल सा एक ऐसे जनरल बचपन से ही पढ़ रहे हो कि बॉडी का 2 पोजीशन होता है, रेस्ट होता है और मोशन होता है। समय के साथ सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में यदि कोई बॉडी अपने पोजीशन को चेंज करता है तो उसका मोशन होता है, और पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो बॉडी का वह पोजीशन रेस्ट कहा जाता है। वैसे जनरली हम लोग मोशन के बहुत सारे टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स में जैसे लीनियर बोलेंगे, या फिर हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे, या फिर हम लोग पीरियोडिक बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन, या फिर वाइब्रेटरी मोशन, बहुत सारे मोशंस हैं। जनरली मान लो मोशन की बात कर लेंगे तो मोशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी। जैसे मान लो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम लीनियर मोशन, या फिजिक्स में इसको रेक्टिलिनियर, लीनियर मोशन रेखीय गति, और फिजिक्स क्या कहता है इसको, फिजिक्स को रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन, इसको हम लोग सरल रेखीय गति कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग सरल रेखीय गति बोलेंगे। दूसरी बात आएगी, ये हमारा सर्कुलर मोशन, सर्कुलर वृत्तीय गति। सर्कुलर मोशन किसको बोलेंगे? ये वृत्तीय गति को हम लोग क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन आवर्ती गति कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको हम लोग कहेंगे आवर्त गति या आवर्ती गति, जो भी नाम लिखना हो, आवर्ती गति, ठीक है। उसके बाद हमारा होगा वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी कंपन गति या ऑस्किलेटरी, वाइब्रेटरी, या इसी को हम लोग कहेंगे ऑक्सीलेटरी मोशन की बात करेंगे। और ऑक्सीलेटरी मोशन जो होता है ना, या वाइब्रेटरी मोशन को हम लोग कंपन गति या काल्पनिक गति कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? कंपन गति कहते हैं। फिर नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट में हम लोग रैंडम मोशन बोलेंगे, पर प्रोजेक्टाइल मोशन बोल देते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलो, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसकी हिंदी हमारी है प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति। और सबसे लास्ट यदि इसको बोलेंगे तो रैंडम मोशन आएगा, यादृच्छिक गति कहते हैं इसको, रैंडम मोशन। रैंडम मतलब जिगजैग मोशन, कोई डायरेक्शन जिसका नहीं, जिस पार्टिकल माने जिस मोशन में पार्टिकल का या बॉडी का कोई भी डायरेक्शन नहीं हो, उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग रैंडम मोशन कहते हैं। प्रोजेक्टाइल, वाइब्रेटरी, पीरियोडिक, सर्कुलर, रेक्टिलिनियर फिजिक्स में, या इसे लीनियर मोशन रेखीय गति को, और रेक्टिलिनियर जैसे ही बोलते हैं सरल रेखीय गति की बात करें। इतने सारे मोशंस हैं, आगे बढ़ते जाओगे सारे के सारे मोशंस पढ़ते चले जाओगे, पूरा का पूरा ये सारे के सारे पढ़ने हैं तुमको। और अलग अलग चैप्टर्स आ जाएगा, इसका प्रोजेक्टाइल का 2D मोशन, ये फिर आ जाएगा, ये आ जाएगा, सारा ये तो पार्ट ही पढ़ना तुमको है। सर्कुलर मोशन हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको पढ़ना। तो यही पे हमारा है, मोशन की बात हमने की, इसको देख लो पहले। इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इसमें हम फिर देखेंगे कि हमारा यदि हम ग्राफिकली इसको देखें मोशन को, तो मोशन का 3 टाइप्स की बात करेंगे। ग्राफिकली में इसके 3 टाइप्स की बात करेंगे, 1D, 2D और 3D मोशन। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे। देखिए आप,
इसके मोशन की फिर यदि बात करते हैं ग्राफिकली तो 3 टाइप्स में हमारा एक कहते हैं 1D मोशन। 1D मतलब एक बीमीय गति, एक होता है हमारा 2D मोशन। 2D मतलब द्विबीमीय गति, 3D मोशन त्रिबीमीय, 3 डायमेंशनल, इतना टाइप का मोशन तुम्हारे पास 1D मोशन है, ये हमारा 2D मोशन है, ये हमारा 1D मोशन है। एक बीमीय, द्विबीमीय और त्रिबीमीय, तीन मोशन। जैसे यहाँ पे जैसे बात करेंगे इस 1D की बात करें, फिर 2D की बात करें, 3D की बात करें। 1D मोशन हमारे फिजिक्स में रेक्टिलिनियर मोशन, सरलेखीय गति क्या होती है, किसी भी एक एक्सिस के लंब, या तो एक्स एक्सिस के लंब, या तो वाई एक्सिस को लंब, या जेड एक्सिस को लंब, किसी भी एक एक्सिस के लंब मोशन को 1D बोलेंगे। मोशन इन ए प्लेन भी इसको कहते हैं, तल में गति। देखिए यहाँ लिखेंगे मोशन एलोंग एक्स वाई और जेड एक्सिस, किसी एक, इसको कहेंगे सरल रेखीय गति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सरल रेखीय गति या रेक्टिलिनियर मोशन, सरल रेखीय गति, या इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, रेक्टिलिनियर मोशन। मोशन इन ए प्लेन इसको बोलते हैं, तल में गति इसी को कहते हैं, मोशन इन ए प्लेन, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग तल में गति कहते हैं, तल में गति। तो तल से मतलब हमारा जैसे ये हमारा तल है, देखो ये एक्स है और ये क्या है हमारा, ये वाई है, तो तल में इसको हम लोग बोलते हैं गति। इसको लिखते हैं, या इसी को लिख सकते हैं कि मोशन एलोंग एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स प्लेन, मैंने वाई एक्स किसी भी दो एक्सिस के, जैसे ही एक्स वाई बोलेंगे तो प्लान हो जाएगा, और वाई जेड बोलेंगे प्लान हो जाएगा, जेड एक्स बोलेंगे प्लान हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा कि ये हमारा क्या है, बोर्ड हमारा प्लान, ये एक्स और ये वाई। इस टाइप की जब दो एक्सिस में जब गति होगी उसको क्या बोलेंगे, उसको लोग 2D मोशन कहेंगे। इसी को हम लोग मोशन एलोंग क्या एक्स वाई जेड या जेड एक्स प्लान बोलते हैं, इसी को तल में गति है। 3D मोशन मतलब एक्स वाई जेड। 3D मोशन क्या है कि इस टाइप का हमारा है, मान लो हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस, इसको हम लोग 3D मोशन करें। जैसे कि स्पेस की गति होती है, या मान लो आकाश में कोई चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया का उड़ना, बर्ड्स का जो फ्लाइट होता है वो क्या कहा है, वो हमारा 3D मोशन कहा जाता है। तो याद रखना, मोशन इन स्पेस की बात करते हैं, अंतरिक्ष में गति की बात करते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 3D मोशन के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अंदर मतलब ऊपर जितनी भी चीज़ें बियॉन्ड अर्थ के बाहर जो भी होगा ऊपर की तरफ, अंतरिक्ष की तरफ, वो जो मोशन हमारा होगा वो क्या होगा, हमारा 3D मोशन। फिर से चलो, 1D क्या है, 1D हमारा एक्स वाई या जेड एक्सिस के अलॉन्ग मोशन है, इसको हम लोग फिजिक्स में रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। 2D मोशन की बात करेंगे जिसको तल में गति, मोशन इन ए प्लेन होता है, प्लेन से मतलब होता है कोई दो एक्सिस, वो एक्स वाई हो सकता है, वो वाई जेड हो सकता है, या वो जेड एक्स हो सकता है, ये हमारा इसका। 3D मोशन की जैसे ही बात करते हैं, इसके क्वेश्चन आते हैं वेक्टर में भी, तो उन्हें पढ़ा, जैसे ए बराबर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, तो 3 एक्सिस के अंतर्गत था, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको लोग 3D मोशन कहेंगे। और मोशन इन स्पेस, अंतरिक्ष की जो गतियाँ होती हैं वो क्या होता है, वो हमारा 3D मोशन है। क्लियर, चलो इसको नोट करो, देख लो इसको, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ रही हैं। जैसे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, जहाँ से स्टार्ट इसका होता है मोशन का, और वहीं से न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ इसका चलेगा। चल, यहाँ बोल रहे हैं कि अब मोशन के अंदर जो हमारा पहला पार्ट आता है वो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वहीं से तुम्हारा मोशन स्टार्ट होता है, उसको देखेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
दूरी और विस्थापन, इसकी हिंदी है दूरी और विस्थापन। समझना, इसको कॉलम बना लेते हैं, दोनों में हम लोग कंपैरिजन करेंगे। दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, कॉलम बना लो। देखो यहाँ लिख रहे हैं डिस्टेंस, इधर लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, देखना ध्यान से इसको। लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, किसी बॉडी के द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं? जो रास्ता एक्चुअल जा रहा है उसी को लोग डिस्टेंस कहेंगे। यहाँ क्या कहेंगे? द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय बॉडी, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई। डायग्राम से भी बताएंगे इसको। हमने कहा लेंथ ऑफ पाथ कवर, या कहीं कहीं लिखा रहता है एक्चुअल पाथ, वास्तविक रास्ते की लंबाई। थोड़ा भी कहीं मुड़ना है तो सारे के सारे काउंट हो जाते हैं, सब जुट जाता है इसमें। हमने क्या कहा यहाँ पे? लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय बॉडी, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई, ये होता है ये वाला द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी। ऑफ द बॉडी, किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। हम लोग समझना है। हमने कहा यहाँ पे किसी वस्तु के द्वारा तय की गई रास्ते की जो लंबाई होती है वो डिस्टेंस होता है, और किसी वस्तु की प्रारंभिक इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। फिगर से ही बताएंगे। ऐसा यूनिट जो इसका होता है ये मीटर होता है। ये क्या होता है हमारा? मीटर। इसका भी ऐसा यूनिट हमारा मीटर होता है। डायमेंशन तो एल है जो होगा हमारा। फिर से चलो, हमने क्या कहा कि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई होती है वो डिस्टेंस होता है, और किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, इसको क्या कहते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट का। इसको डायग्राम से हम बताएंगे। जैसे मान लो पहले इसको लिखना है हम लोग, ये हमारा अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये? अदिश राशि है, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारा सदिश राशि। ये वेक्टर क्वांटिटी। चलो नेक्स्ट चले हम लोग। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दूरी हर हमेशा धनात्मक होती है। इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट कैन नेवर बी नेगेटिव। दूरी सदैव धनात्मक होती है।
दूरी सदैव पॉजिटिव मतलब धनात्मक पॉजिटिव होती है, ऋणात्मक कभी नहीं होती। यहाँ ऐसा लिख देंगे ऋणात्मक या निगेटिव, यहाँ इसको क्या लिखें, ऐसा लिखो निगेटिव कभी भी नहीं होती। समझ। और डिस्प्लेसमेंट है, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, सब हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, मतलब विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा जीरो या शून्य, तीनों हो सकता है। ठीक है, आगे चल। ये लास्ट पॉइंट इसका है कि हमारा जो दूरी होता है, डिस्टेंस, जो हमारा डिस्टेंस का मोड जो होता है, डिस्टेंस, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है जो दिख रहा है, मोर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। कैसे होता है सारा चीज बताएंगे, ग्राफ से बताएंगे। माने दूरी जो है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट लिखना था, डिस्प्लेसमेंट। और ये जो होता है डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है, यह हमारा लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस हो। चलो इतना चीज देखा। सबसे पहला हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है, रास्ते की लंबाई को, ये जो रास्ता तय करते हैं उसकी लंबाई होगी, उसका टोटल सम होगा। मान लो जा रहे हैं, थोड़ा भी मुड़ गए वो भी काउंट हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस। ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम दूरी को क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसको मीटर में नापते हैं, इसको भी मीटर कंपेरिजन का है, अदिश है, और ये सदिश है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस हर में से पॉजिटिव होता है, कभी भी निगेटिव नहीं होता। ये हमारा पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, तीनों हो सकता है। कैसे वो देख लेंगे हम लोग। डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या बराबर होता है, और डिस्प्लेसमेंट लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो होता है डिस्टेंस से लेस होता है या बड़ा होता है। इसको देखो, थोड़ा पॉज करके लिख लो इसको, उसके बाद देखते हैं आगे इसमें कैसे ये होता है। सारी स्थितियों की चर्चा करें, देख लीजिए। चल एक हम डायग्राम बना लें। मान लो हमने भी कहा था कि रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, और शॉर्टेज डिस्टेंस को विस्थापन का। मान लो यहाँ पे कहा है कि कोई आदमी है, कोई लड़का है जो ईस्ट की तरफ 4 किलोमीटर गया, एलोंग ईस्ट कितना गया, ये हमारा 4 किलोमीटर गया। किधर गया, ईस्ट की तरफ गया, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण बढ़ाया था। ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ है, और ये हमारा साउथ। एक लड़का 4 किलोमीटर किधर गया, ईस्ट गया, अपना बाया टर्न लिया 90 डिग्री पे, 3 किलोमीटर नॉर्थ चला, ऐसे फिर चला गया। ये कितना चला गया, 3 किलोमीटर नॉर्थ चला गया। अब कहा है कि डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस एंड, ये दोनों को निकालना है। डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालनी है, और विस्थापन निकालना।
हमने कहा एक लड़का किधर गया, 3 किलोमीटर पूरा गया, 3 किलोमीटर पूरा गया, अपना लेफ्ट टर्न लिया और 4 किलोमीटर उत्तर चला गया, नॉर्थ चला गया। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पहले ये देखो, हमने भी बताया था अपनी थ्योरी में, डिस्टेंस मान लीजिए पी पॉइंट मान लेते हैं। रास्ते की लंबाई जो होती है वो क्या होता है, रास्ते की लंबाई को हम लोग डिस्टेंस का, ठीक है, और इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रास्ते की लंबाई ये है पी ई प्लस ई एन। यहाँ पे क्या लिखोगे, पी ई प्लस ई एन, यहाँ पे लिखोगे 4 प्लस 3 किलोमीटर बराबर कितना हो गया तुम्हारा, 7 किलोमीटर। क्लियर। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, विस्थापन की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात हम कर। इनिशियल ये है, हमने कहा था इनिशियल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। किसी वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम स्थिति, प्रारंभिक स्थिति क्या है, इनिशियल हमारा ये, फाइनल हमारा क्या है, ये है। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये बात, यही डिस्प्लेसमेंट होगा। ये इनिशियल और ये क्या है, फाइनल है, जिसको हम पी एन लिख लेंगे। पर ये बताओ, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, पी ई स्क्वायर प्लस ई एन स्क्वायर, एस स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे पी ई स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे, इसको हम लोग ई एन स्क्वायर करेंगे। तो पी हमारा क्या है, ये हमारा देखो 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस ई एन क्या है, ये हमारा 3 स्क्वायर, ये 25 बाय का, ये कितना आ गया, ये हमारा 5 किलोमीटर। ये डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट हमारा 5 किलोमीटर। क्लियर हुआ। क्या देख रहे हो अच्छी, ये 7 है 5 है। मैंने एक चीज़ क्या लिखा था, हमने लिखा था, ये समझ में आ गया होगा, हमने लिखा था तुमको कि डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड होता है या डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या बराबर होता है। डिस्प्लेसमेंट एक फिगर और बता के इसको दिखाएंगे। तो क्या देख रहे हो, बड़ा तो है ये डिस्टेंस और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट से क्या देख रहे हो, बड़ा है बराबर। तुम लोग बोलोगे कि सर बराबर कैसे है, बड़ा तो है, दिखा रखिए। मानो कि हमारा ए और बी दी पॉइंट, ये हमारा ए है और यहाँ पे क्या है, ये हमारा, ये इधर बी हमारा। तो यहाँ पे बॉडी का 2 तरीका है। एक तो हमारा देखिए यहाँ, एक बार ए से बी चली जाएगी, एक बॉडी इस ढंग से जाएगी, ऐसे जा सकती है बॉडी। तो हमारा ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस लंबा तय किया है। लेकिन ये जो बीच वाला है, इनिशियल और ये फाइनल है, ये क्या है हमारा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट। इस ढंग से देखो कितनी संभावना निकलती है इसमें, कितनी संभावना आती है। हमने कहा कि हमारा ए पॉइंट है, बी पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है हमारा, ये हमारा पॉइंट बी। इसमें देखो एक डिस्टेंस हमारा, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस। इधर देखो ये हमारा पहला पोजीशन है, ये हमारा दूसरा पोजीशन, ये क्या हमारा तीसरा पोजीशन। पर ये बताओ इसके आधार पर हम लोग क्या देख सकते हैं। इसके आधार पर यदि हम ये बोल रहे हैं कि हमारा डिस्टेंस जो होगा, ये इसे डायरेक्ट लिख रहे हैं कि डिस्टेंस जो हमारा होगा ये बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस तो है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा। फिर दूसरा कह रहा है कि डिस्टेंस जो होगा या छोटा होगा डिस्प्लेसमेंट से। फिर तीसरा बोल रहे हैं कि डिस्टेंस जो होगा बड़ा या बराबर किससे, डिस्प्लेसमेंट से। फिर चौथा आ रहा है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डिस्टेंस हमारा छोटा या बराबर डिस्प्लेसमेंट से। समझना है, बड़ा तो होता ही है, क्लियर है, सवाल नंबर है, ये नहीं होगा। देखो डिस्टेंस बड़ा या बराबर, तो डिस्टेंस ये हमारा देखो ए भी बड़ा है। लेकिन इस केस में यदि डिस्टेंस निकालें सरल रेखा के केस में, ए से बी तक डिस्टेंस भी वही है और ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट भी वही है, डिस्टेंस भी वही और डिस्प्लेसमेंट भी वही है। मतलब हमारा बड़ा भी और बराबर भी है। क्या देखो ये हमारा निकल रहा है। यदि ऐसा क्वेश्चन दे दे या बोल दे कि कौन सा कथन सत्य है, यूज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे हम देख रहे हैं इस फिगर में, ये हमारा सरल रेखा क्या है, इसमें हमारा जो डिस्टेंस है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो जिस एक हमारा लीनियर रेक्टिलिनियर हो, सरल मोशन है, सरल रेखीय गति है, सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ क्या देख रहे हैं, ए से बी तक डिस्टेंस भी वही है, ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट भी वही है। मतलब यदि स्ट्रेट लाइन का केस हो, सरल रेखा का केस हो, तो उसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा।
लेकिन जनरली क्या होता है, यहाँ भी करके दिखाया था कि डिस्टेंस हमारा क्या देख रहे हो बड़ा है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डिस्टेंस मोर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये इसका फंडा। एक और बोला था कि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, वो कन्फर्म। डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कैसे होता है। मान लो ये हमारा बॉडी, ये तुम्हारा घर है, यहाँ तुम कोचिंग में आ रहे हो पढ़ने के, यहाँ से बॉडी आई तो इस डायरेक्शन में मान लो 2 किलोमीटर बॉडी आई इधर, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं जहाँ से बॉडी अपनी गति को शुरू करता है, उसको क्या कहते हैं, ओरिजिन या फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ से बॉडी इधर आई, लेकिन यहाँ से लौट के फिर इस साइड में गया, तो वेक्टर एनालिसिस को यदि हम लोग देखते हैं, वेक्टर को यदि देखते हैं, तो यदि डायरेक्शन देखेंगे तो सीधा मान लो कि हमारा ईस्ट से वेस्ट बॉडी जा रही है और फिर वेस्ट से ईस्ट बॉडी आ रही है। इसका क्या मतलब है, निगेटिव हो गया ना। और लास्ट में जब यहाँ पहुँचा तो रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट उसका जीरो है। हमने कहा एक डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, फिर उल्टा लौटा, तो हम लोग वेक्टर को यदि देखते हैं, चूंकि हमारा वेक्टर क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट, तो आप इधर आएंगे तो हमारा माइनस हो जाएगा, और यहाँ जैसे ही पहुँचेंगे लास्ट में तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, टोटल जीरो हो जाएगा। यही चीज़ हमारा है, इसको देख लीजिए, देखो बढ़िया से, फिर क्वेश्चन पूछ देंगे, इस पर देख लीजिए। चलिए मिटा दें कुछ क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं। चलो एक और क्वेश्चन हम दे रहे हैं। क्वेश्चन ये हमारा है कि मान लो एक सर्कुलर पाथ हमारा, ये हमारा सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ है, इसका जो रेडियस है ना, रेडियस हमारा 10 मीटर है। एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे जा रही है, मानो ये सर्कुलर पाथ है, ये 10 मीटर है, बॉडी ए से बी तक बॉडी। यहाँ ये लिखेगा कि इफ ए बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, ए से बी बॉडी जा रही है, तो ए से बी तक जाने में ये देखा जाएगा कि इसका डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यदि डिस्टेंस की बात करें, इस केस में यदि हम दूरी की बात करें, तो ए से बी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा आर्क ए बी होगा, चाप ए बी। बात समझ रहे हैं, जैसे ए से रास्ता तो यही है ना, ए से इस सर्कुलर ट्रैक पे बॉडी चल रही है, ए से बी तक बॉडी गई, तो आर के बी, तो ये तो हमारा क्या 1/4, पूरा क्या होता है 2 पाई, पूरा कितना होता है 2 पाई होता है, ये 1/4 है, देखो ना 1 2 3 4 1/4 है। यहाँ पे क्या लिखोगे, 1/4 गुना कितना 2 पाई लिख लोगे, कितना होगा हमारा पाई/2 हो जाएगा। बात समझ रहे हो, यहाँ पे हम लिखेंगे 3.14 और हमारा 10 है, ये हमारा 2 है, कैंसिल करो, ये 15.70 मीटर हो। समझ में आया। फिर से चलो डिस्टेंस की बात क्या कि बॉडी कहाँ से कहाँ जा रही है, ए टू बी, बॉडी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ए से बी तक जा रही है। निकालना क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है स्पीकर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक बॉडी गई, ये हमारा रास्ता है, इसका ये पाथ है। 1/4 हमारा पूरा का कितना है 1/4, परिधि या सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई, तो 2 पाई का 1/4 या 1/4 कर दो, तो 1/4 कर दिया, तो ये 2 2 4 देख रहे हो, पाई का मान 3.14, ये पॉइंट है हमारा, और ये आर 10 है, 2 5 जा कितना होगा, क्लियर। एक डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, विस्थापन की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होगा तो इनिशियल है और ये हमारा क्या है फाइनल है। इसको देखो ए बी हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ए बी, ये लाइन है, लाइन सेगमेंट, ये हमारा आर्क था, ये देख लो, ये 10 है तो ये भी 10 है, तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिखोगे 10 स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखोगे 10 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 100, ये कितना, ये हमारा 200 हो गया। ये देखो 2 × 100 कितना 10√2 मीटर हो गया, या इसको निकाल सकते हो 14.14 भी हो सकता है। यही हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात।
इसमें एक और संभावना जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी बढ़ रहा है, उसको देख लेते हैं हम। ये देखा डिस्टेंस ए से बी गया था, आर के बी हो गया, 1/4 है, पूरा का 1/4 है, तो 1/4 गुना 2 पाया, ये हो जाएगा पायर बाय 2, आर का मान डाल दो 10 3.14/2, ये हमारा इतना हो। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल ये हो गया क्लियर, दिक्कत नहीं है। देखो इसी में एक और संभावना इसी क्वेश्चन में बन रहा है, तो उसका एक शॉर्टकट बता देंगे, इजीली बना देना उसको। चलो मान लो ऐसा ऐसा सिचुएशन पैदा होता है, ये मान लो सर्कुलर पाथ हमारा, ये क्या हमारा, ये सर्कुलर पाथ, ठीक है। देखो यहाँ पे बॉडी ए से आई और ये घूमते घूमते बॉडी बी तक आ गई है, ऐसी बॉडी थी ऐसे और ऐसे थीटा एंगल पे बॉडी, यहाँ थीटा, ए से बी, ए से चली ए टू बी कवर किया है बॉडी, ए से चला कहाँ तक आई बॉडी, बी तक आई बॉडी, बॉडी बी तक आई, थीटा एंगल बनाते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोग, या डिस्प्लेसमेंट सीधा कैसे निकालते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट का एक फार्मूला इसमें होता है, उसको हम बता देते हैं। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट याद रखना, इसका फार्मूला होता है 2r sin θ/2, ये मान लो 120 डिग्री, ये मेरा मेन फार्मूला है, इसको याद रखना, रट लो। इस वेक्टर में थोड़ा सा हमने डील किया था इसको चैनिंग वेलोसिटी में, ये हमारा 2r sin θ/2, तो यहाँ पे सीधा सा 2r sin 120 डिग्री बटा 2, ये क्या होगा 2r sin 60 डिग्री, ये होगा 2r गुना √3/2, कितना हो गया r√3 हो गया, देख रहे हो r√3, क्लियर। इस टाइप का यदि कोई भी क्वेश्चन आता है, थीटा लिखा हुआ तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला को मारेंगे, sin 60 दिया हुआ, sin 45, sin 53, sin 37, कुछ भी दिया रहेगा, थीटा का कुछ भी वैल्यू हमारा, तो उसको हम ऐसे रख देंगे। यहाँ ऑप्शन यदि इसके अंदर ऑप्शन देखो, इस पर आया हुआ क्वेश्चन है r था, दूसरा 2r था, तीसरा r√3 था, और चौथा था r√2-1, इस टाइप का ऑप्शन इसमें आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन हमारा कितना पीछे बात को 2r sin θ/2, डायरेक्ट रट लो इसको, कहाँ से क्या आया उससे अभी मतलब नहीं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनना चाहिए हमारा, सबसे मेन होना चाहिए। वैसे हमने इसको वेक्टर में बताया हुआ है, जो बच्चा मैग्नीट्यूड पढ़ रहा होगा, देख रहा होगा, उसको पता। तो थीटा का मान कितना 120 हटा दो, sin 60 हो गया, थी बना दिया, क्लियर। चलो इस टाइप का ए से बी एक नया टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन ठीक है, लेकिन ये इस क्वेश्चन को जानना चाहिए। r√3 आंसर हो गया, इसको पॉज करके उतार दो, देख लो इसको, देख लीजिए। चलो मिटाएं इसको, एक और क्वेश्चन में यदि कुछ ऐसा क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन देखा कि स्क्वायर एक है, ये क्या है हमारा स्क्वायर, ये है क्या स्क्वायर, स्क्वायर फील्ड है, वर्गाकार फील्ड है, ए से बी गया सी गया, ये 10 मीटर का इसका साइड है, कितना मीटर का साइड है 10 मीटर का साइड है। इसमें सीधा सा देखिए कह रहा है कि एक आदमी जो जा रहा है ए से बी जा रहा है, बी से कहाँ जा रहा है सी जा रहा है, ए से बी से सी जा रहा है। कह रहा है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, क्या निकालना है, फाइंड पहला बोल रहा है डिस्टेंस निकालने के लिए, दूसरा क्या कहा है, दूसरा हमारा डिस्प्लेसमेंट निकालने बोल रहा है। देखना ध्यान से, डिस्टेंस तो सीधा सा जान रहे हो कि डिस्टेंस हमारा रास्ते की लंबाई होती है, बॉडी कहाँ से जा रही है ए से बी और बी से सी, ए से बी गई और बी से सी, ए बी प्लस बी सी, क्या लिखोगे यहाँ ए बी प्लस बी सी, सिंपल सा केस है, सब लड़के से बन जाएगा, सब बच्चों से बन जाएगा, ये 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल ये है और फाइनल ये है, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, बात समझ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल। ए सी लिखेंगे, ए सी हमारा डायगोनल है, √2 इंटू साइड होता है,
या तुम इससे बना दो, जैसे मन करे तुमको tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, ये हम राइट एंगल ट्रायंगल पे भी जाएंगे, tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, इसको लिखोगे क्या हो, tan√2 मीटर हो जाए। बात समझ रहे? या डायरेक्ट ही बनाना चाहो तो उसकी डायगोनल किसका है, स्क्वायर का डायगोनल विकर्ण है, AC का वैल्यू क्या होता है, √2 इंटू साइड होता है क्या, डायगोनल ये है हमारा, ये वर्ग का विकर्ण है, डायगोनल किसका, स्क्वायर का क्या है, ये हमारा विकर्ण है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू साइड होता है, तो डायरेक्ट √2 लिखेंगे इंटू साइड करेंगे, या तो ऐसे बनाओ या तो ऐसे बनाओ, जैसी इच्छा हो तुम्हारी। इस ढंग से तुमने देखा कि एक क्वेश्चन ढंग का क्वेश्चन तुम्हारा वही था कि यदि थीटा एंगल बनाए सर्कल पाथ में ए से बॉडी बी तक आई थी, तो उसमें थीटा एंगल तो 2r sin θ/2, ये मेरा मैन है। क्लियर? तो आज डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक रहेगा, अगले क्लास में थोड़ा सा इसका और क्वेश्चन लगा देंगे इसमें, और इसके बाद हम स्पीड शुरू करेंगे। इसकी क्लास करते रहो, लगातार पढ़ते रहो, ठीक है। गुड डे, ऑल द बेस्ट।